हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक, सो व्हाट डू वी नो अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? ओके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, these are the properties of a dilute solution. These are the properties of a dilute solution having a non-volatile solute which only depend on the number of solute particles. Okay, do not depend on the nature and size of the particles. ओके, किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की हेल्प से बनाया गया है, ठीक है, या जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक, तो किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, क्या कहलाती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, इन प्रॉपर्टीज को इससे कोई मतलब नहीं है कि सॉल्यूट की नेचर कैसी है, मतलब सॉल्यूट पोलर है, नॉन पोलर है, ठीक है, या फिर पार्टिकल्स की साइज कैसी, ठीक है, इन्हें केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मतलब है, ठीक है। जिस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी, ठीक है, जिनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे उनके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम होगी। मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है क्या कहलाती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कितने टाइप की होती है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कौन कौन सी होती है इसको देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहली होती है RLVP, जिसे बोला जाता है रिलेटिव lowering in vapor pressure। ठीक है, सेकेंड वन इज elevation in boiling point। थर्ड वन इज depression in freezing point and last osmotic pressure। ओके, ठीक है, ये 4 जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो इस चैप्टर में आगे हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन इनको लेते हैं। सबसे पहले जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इसमें एक टर्म है लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक, जो हमने ऑलरेडी जब राउल्ट्स लॉ को डिस्कस किया था तब डिस्कस की। क्या होता है लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको एक बार फिर डिस्कस करते हैं। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added in a volatile solvent, then vapor pressure of solution decreases as compared to pure solvent। ओके, ठीक है, जब भी किसी वोलेटाइल लिक्विड में या वोलेटाइल सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल जिसकी वेपर नहीं बनेगी, को ऐड किया जाता है, ठीक है, तो सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्वेंट में सॉल्यूट किया तो सॉल्यूशन बनेगा। उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक, इसे ही क्या बोला जाता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सपोज सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है? PA नोट। मैंने स्टार्टिंग से B को सोल्यूट बोला है, A को क्या बोला है? सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर PA नोट, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर P है, ठीक है, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, लोअरिंग मतलब कमी। कमी कैसे निकलेंगे? ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू। ज्यादा वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का,
कम वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा पी, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा पी इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पी ए नॉट माइनस पी, लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर। अब बात करते हैं रिलेटिव लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर की, ठीक। तो राउल्ट्स लॉ में ही जब हमने राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्यूशन डिस्कस किया था, तो हमें पता चला था lowering in vapor pressure means Pa naught minus P is directly proportional to the mole fraction of solute, ठीक है। यहाँ से जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा एक कांस्टेंट आएगा, उसे बोला जाता है Pa naught, और इधर है xB। Pa naught क्या है यहाँ पे, Pa naught है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अगर इसे डिवाइड में लेते हैं तो Pa naught माइनस पी अपॉन पी एन, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स बी। यहाँ पे ये जो टर्म है, ठीक है, पी ए नोट या पी ए डिग्री माइनस पी अपॉन पी ए डिग्री, ठीक है, इसे ही क्या बोला जाता है, रिलेटिव लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक। बात की जाए इसको डिफाइन करने की, तो इसको डिफाइन किस तरीके से किया जाता है, पी ए डिग्री माइनस पी या पी ए नोट माइनस पी, इसको बोलेंगे लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर। पी ए नोट को बोलेंगे हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। इनका जो रेशियो है उसे क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर, मींस रेशियो ऑफ लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज रिलेटिव लॉगरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है इसको, इसे डिफाइन किया जा सकता है रेशियो ऑफ lowering in vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent is called RLVP, relative lowering in vapor pressure, ठीक। बात करूं जनरल फॉर्मूला की, तो relative lowering in vapor pressure is equals to lowering in vapor pressure divided by vapor pressure of pure solvent, ठीक है। इस तरीके से हम रिलेटिव लॉगरिंग को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद में इस रिलेटिव लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसकी हेल्प से, ठीक है, हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर की हेल्प से, देखिए। According to Raoult's law, we know that lowering in vapor pressure means P naught A minus P, lowering in vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of solute, अभी डिस्कस किया, ठीक है। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा, तो P naught A minus P अपॉन P naught A is equals to mole fraction of solute, ठीक है। अब जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होती है, ठीक है, वो क्या होगी, सोल्यूट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ठीक। तो इसको लिखा जा सकता है, ये एज इट इज टर्म, इसको लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, मींस मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एनबी क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, एनए क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसके बाद में सपोज इधर देखिए, जो सॉल्यूशन में सोल्यूट होता है या सोल्यूट के मोल्स होते हैं वो सॉल्वेंट के मोल्स के कंपेयर में बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बात होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, वो जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए की जाती है, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब जो सोल्यूट है उसके सॉल्वेंट की कंपेयर में मोल्स बहुत ही कम, और अगर मोल्स बहुत ही कम है, ठीक है, इफ Na is greater than Nb, मतलब जो सॉल्वेंट के मोल्स है अगर सोल्यूट के मोल्स के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, देन Na plus Nb ऑलमोस्ट इक्वल्स टू Na। तो यहाँ पे Na plus Nb को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑलमोस्ट Na के इक्वल लिख सकता हूँ, P naught A minus P upon P naught A is equals to Na upon Nb, ठीक है। इसके बाद में अब
मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, सॉरी मोल्स को हम लिख सकते हैं मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। अगर मोल्स किसके हैं, सोल्यूट के, तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, देखो पी नॉट ए माइनस पी एज इट इज अपॉन पी नॉट ए या पी डिग्री ए एज इट इज, ठीक है। एन बी मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट को मैं डब्ल्यू बी बोल रहा हूँ और मोलर मास ऑफ सोल्यूट को बोल रहा हूँ एम बी। सिमिलरली मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। डब्ल्यू ए किसका, सॉल्वेंट का मास ग्राम, एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू बी क्या है यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। डब्ल्यू बी यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, एम बी यहाँ पे मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, पी नॉट माइनस पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स, ठीक है। इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी एज इट इज, और ये पलटी मार के ऊपर, तो एम ए अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ से हमें किसकी कैलकुलेशन करनी है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जो मैंने किसको बोल रखा है, एम बी, ठीक। यहाँ पे ध्यान रखना है बी हमेशा सोल्यूट के लिए है, ए हमेशा सॉल्वेंट के लिए लिया हुआ है, ठीक है। कोई अगर ए को मानना चाहे, बी को मानना चाहे, ठीक है, मतलब बी को सॉल्वेंट मानना चाहे तो मान सकता है, उसका डेरिवेशन उस तरीके से करेगा, ठीक। हमने यहाँ पे बी को क्या माना हुआ है, सोल्यूट, ए को क्या माना हुआ है, सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से अगर मैं मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि क्या है एम बी, इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एम बी इधर आ जाएगा तो ऊपर, और ये ऊपर से इधर, और ये डिवाइड, तो ई ए नोट अपॉन पी ए नोट माइनस पी इंटू, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू बी एज इट इज इंटू एम ए एज इट इज अपॉन डब्ल्यू ए एज इट इज, ठीक। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, जो सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका मोलर मास। और हमें क्या क्या रिक्वायर है, हमें प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर चाहिए, लोविंग इन वेपर प्रेशर चाहिए, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है। यहाँ पे कौन सी टर्म क्या है इसको एक बार में मेंशन कर देता हूँ ताकि सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू बी अगर बोला जाए तो डब्ल्यू बी क्या बोला है मैंने, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इन ग्राम। एम बी अगर बात की जाए तो एम बी क्या है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, क्योंकि बी हमने सोल्यूट के लिए लिया है। सिमिलरली डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, एम ए क्या है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। पी ए डिग्री या पी ए नोट क्या है यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी क्या है यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और अगर बात की जाए पी ए नोट माइनस पी, तो ये क्या है यहाँ पे, लॉगिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपली। और ये डेरिवेशन इस वजह से बताया गया है कि एग्जाम में जनरली ये डेरिवेशन नहीं पूछे जाते हैं, इस पे न्यूमेरिकल किस तरीके से आता है वो पूछा जाता है, ठीक। ये डेरिवेशन बताने का पर्पज ये है कि बाय द वे हम एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको हैंड टू हैंड निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला होंगे, कितने फॉर्मूला हम याद रखेंगे, तो हमें हर फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव होता है ये आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अब इस पे न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं वो देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन करने का हमारा वही मेथड जो हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, ठीक है, अच्छे से टाइम लो क्वेश्चन को पढ़ लेना। उसके बाद में क्या क्या गिवन है वो देख के लिख लेना है, जैसे मैंने लिखा हुआ, ठीक है। अब सोचना है उसने पूछा क्या है, ठीक है, और जो चीज उसने क्वेश्चन में पूछी है, ठीक, वो किस रिलेशन के या किस फॉर्मूला की हेल्प से आएगी उसको सोचना, ठीक है। बहुत सी बार जल्दीबाजी में हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं,
ठीक है। और कभी कभी दो सेम टाइप के रिलेशन हमारे पास होते हैं और गड़बड़ी में कोई और रिलेशन कर देते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सिंपली सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, जो गिवन हो वो अच्छे से लिख लेना है, उसके बाद सोचना है क्या, ठीक है। क्वेश्चन में प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, मैंने बी सॉल्यूट माना है, ए सॉल्वेंट जो कि बेंजीन, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज गिवन, मतलब पी डिग्री ए कितना है 0.850 बार, ठीक है। इफ 0.5 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, 0.5 ग्राम लेस अमाउंट वाला सोल्यूट की अमाउंट, सोल्यूट का मास इन ग्राम 0.5, मास ऑफ बेंजीन 39 ग्राम, ठीक है। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होकर कितना हो जाता है 0.845 बार, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, एमबी कैलकुलेट करना है। बेंजीन के लिए मोलर मास m है, हमें पता होता है 78 होता है, निकाल सकते हैं हम C6H6 बेंजीन का मोलेकुलर फॉर्मूला, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, देखो मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमें चाहिए, मतलब mb चाहिए, ठीक। अब मैं नहीं बोलता कि फॉर्मूला याद रखो, ठीक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। क्यों सोल्व करना है, हमें वेपर प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर से सोल्व करना है, मोलर मास पूछना। तो हम जानते हैं रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर क्या होती है, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट है, इसके बराबर होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक। डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसलिए ये किसके बराबर हो जाएगा, NB अपॉन NA, ठीक है। NB को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू, ठीक है। NA को लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, पलटी खा के चला जाएगा। MB की वैल्यू निकालनी है इस और इस रिलेशन के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोई फॉर्मूला रटा हुआ नहीं है, सिंपली इस रिलेशन से इस रिलेशन तक पहुंचा। मुझे क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट MB, ठीक। MB की वैल्यू निकालूंगा तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ठीक है, ये डिवाइड में और ये ऊपर चला जाएगा। तो देखो MB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PA नॉट अपॉन PA नॉट माइनस P इंटू WB इंटू MB अपॉन W, ठीक है। हमारे पास सारी वैल्यूज, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम ये ध्यान रखना जो प्रेशर है उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, मास जो दिया हुआ है उनकी यूनिट सेम, ग्राम में इधर बार में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। PA नॉट कितना है 0.850 डिवाइडेड बाय 0.850 माइनस 0.845 इंटू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम 0.5, मोलर मास ऑफ सोल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 78 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कितना है 13 है, ठीक है। इसके बाद में सॉल्व करना है, जब मोलर मास की वैल्यू निकालेंगे हम सोल्व करके, ठीक है, ये आ जाएगा 0.850 इंटू ये 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 0.00, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 170 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये क्या आ गया, सोल्यूट का मोल, ठीक है। इस सिंपल तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। हमने क्वेश्चन को पढ़ा, जो वैल्यूज गिवन है वो देखी, उसके बाद में मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछा गया है, ठीक, और प्रेशर की वैल्यूज दी हुई है, इसका मतलब क्वेश्चन रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर से सोल्व होगा। फॉर्मूला को भी हमने याद नहीं किया हुआ, सिंपली फॉर्मूला डिराइव कर लिया, कुछ भी टाइम नहीं लगा इसमें, ठीक है। उसके बाद सोल्व किया स्टेप बाय स्टेप और हमारा आंसर आ गया, ठीक है, 170 ग्राम पर मोल। मोलर मास यूनिट क्या है, ग्राम पर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। क्वेश्चन गिवन है हमें, सबसे पहला काम जो भी वैल्यूज गिवन है वो लिख ली। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में प्योर वाटर का वेपर प्रेशर गिवन है हमें, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.8 mmHg मर्करी के स्केल, ठीक है, कितना है 23.8। यहाँ पे सोल्यूट वही बी लेंगे हम, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वाटर है, सोल्यूट यूरिया है, दोनों गिवन, ठीक है। मास ऑफ प्योर यूरिया कितना है 50 ग्राम, 50 ग्राम यूरिया को किसमें 850 ग्राम वाटर में डिसोल्व किया गया है,
और क्वेश्चन में पूछा है दो चीजें। क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताओ और लॉवरिंग रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर बताओ। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर बताओ एक तो, और दूसरा क्या बताना है हमें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट क्या है, यूरिया। यूरिया का मोलर मास हमें निकालना आता है, NH2CONH2, इसका फॉर्मूला है मोलर मास 60। ठीक है, वाटर का मोलर मास H2O, इसका मोलर मास 80। ठीक, क्या क्वेश्चन में पूछा है सबसे पहले, एक तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन रिलेटिव लॉवरिंग से रिलेटेड। ठीक, क्या जानते हैं वही सिमिलरली राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक, या बोल लो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही होता है, किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से हम क्या लिख सकते हैं, NB/NA डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। और इसी से लिखा जा सकता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ठीक, और इधर लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम और मोलर मास का दिया गया है। ठीक, इनमें से हमें मास और मोलर मास की बात हो रही है और प्रेशर की बात हो रही है, मतलब ये रिलेशन चाहिए। ठीक, देखो एक बार इसे लिख लेते हैं। अब जो वैल्यूज है उनको पुट करते हैं। हमारे पास सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, क्वेश्चन में गिवन है 23.8, माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। ठीक है, WB मास ऑफ सोल्यूट कितना है 50 ग्राम, इंटू मोलर मास ऑफ सोलवेंट 18 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट 60 इंटू मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम 850। ठीक, यहाँ पे ये जो टर्म है, इस पूरी टर्म को क्या बोला जाता है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी पूछा है, तो सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं ताकि हमारा पहला आंसर आ जाए। ठीक, देखो ये 50 से कैंसिल हो जाएगा, 17, ये 3 और ये 10। ठीक है, तो 23.8 माइनस P 23.8 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 170, और इसे जब सोल्व करते हैं तो ये आएगा 176। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर हो गया। क्या पूछा गया था, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर हमने कैलकुलेट कर ली, क्योंकि ये चीज किसको बता रही है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, डेल्टा P अपॉन P कितना हो गया 0.0176। इसके बाद में अब प्रेशर की जब वैल्यू निकालते हैं तो 23.8 माइनस प्रेशर, इस वैल्यू को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0.4188, और यहाँ से जब प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे प्रेशर माइनस में, ठीक, तो इसको उधर भेजा और इसको इधर लिया है 23.8 माइनस, या इसको ऐसे देख लो। ठीक है, प्रेशर को उधर भेजा और इस वैल्यू को इधर लाया, तो 23.8 माइनस 0.4188। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू यहाँ से इसको सोल्व करने पे प्रेशर कितना आएगा 23.3812 mmHg। ठीक है, तो हमने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया, ठीक, और रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है। यहाँ पे लैंग्वेज में बहुत सी बार, ठीक, कैलकुलेट दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ना बोल के इस तरीके से भी बोल दिया जाता है, कैलकुलेट दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, लैंग्वेज में इस तरीके का फिर बदल हो सकता है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सिंपली सोल्व करना है, जो वैल्यूज गिवन है उनको लिख लेना है। ठीक, उसके बाद में क्या पूछा है उससे रिलेटेड रिलेशन को माइंड में लाना है, तसल्ली से सोचते हुए। ठीक, फॉर्मूला कोई याद है अपना, हम रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। ठीक, हमें मोल्स दिए होते तो हम इनको यूज ले लेते, हमें मोल फ्रैक्शन दिया होता तो इस रिलेशन को यूज में ले लेते, हमें मास इन ग्राम और मोलर मास की बात हुई है तो हमें इस रिलेशन को यूज किया। ठीक है,